हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 17 ऑफ द टाइम एंड वर्क। इसके पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 18 4 तक डील कर दिया गया। जिन लोगों को समझ में नहीं आया हुआ है या इस चैनल पे नए आए हुए हैं, आई रिक्वेस्ट टू द देम प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर विच आई हैव टेकन ऑन द टाइम एंड वर्क। आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर, अदरवाइज you will can't understand the logic concept, so it will be make you मोटिवेशन डाउन। तो मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग का मोटिवेशन डाउन रहे। मैं आप लोग के लिए चाहता हूँ कि आप हमेशा एनर्जी से भरे हुए रहें, मोटिवेटेड रहें और अपनी तैयारी के लिए जी जान लगा दें, क्योंकि आपको वो दिन याद करना है जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाई थी उनकी उंगली ऐसी हो जाएगी, समझे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अपना सिलेक्शन लें और आप लोग लाइफ में कुछ अच्छा करें, ठीक है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके आगे से हम सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 से हम डील करने वाले हैं, ओके। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 85 आप लोग देख के सॉल्व करके इसका आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। तो देखो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, वो आप लोग सबसे पहले डेटा पढ़िए और डेटा पढ़ के उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आप लोग, क्योंकि कोशिश से ही कामयाबी मिलती है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी। ये लाइन मेरे को अच्छी लगी, ये लाइन को मैंने मान लिया। वाइल बी डज द सेम वर्क इन 9 मोर देन सी, ठीक है, ये लाइन मुझे अच्छी लगी, इसको भी मैंने ले लिया। इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन होल the work in same time in which C alone does the work, in how many days A alone could complete the same work। ठीक है, इतना ही बोला है, हम सॉल्व करेंगे, जी जान लगा देंगे, पर इसको हम सॉल्व करके रहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग के लिए यहाँ पास क्या लिखना चाहता हूँ, ए, मैं लिखना चाहूँगा बी, मैं लिखना चाहूँगा सी, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, वही पढ़ो, समझे। ए बी सी डी पढ़ने के टाइम में तो पढ़े नहीं, अब ए बी सी डी पढ़ने आओ, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो शांति, समझे। बकलोले ही बंद करो अपना, समझे। चलो सॉल्व करो। क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग, समझ पा रहे हो। मैं अगर पूछूं आप लोग से, 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एकदम इज्जत से ऑनेस्टी के साथ मुझे बताएंगे, यहां से यहां तक का क्या रिलेशन है और यहां से यहां तक का क्या रिलेशन है। मुझे बस इतना बता दो देख के क्वेश्चन में तुम लोग। 9 मोर डेज देन सी, 9, उसके बाद क्या बोला है, 5 मोर डेज देन बी, कौन ले रहा है, ए, 5 दिन। ये दिख रहा है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 मोर डेज देन बी, मतलब बी से 5 दिन ज़्यादा कौन लेगा, ए लेगा। वाइल्ड, फिर हमारे पास कौन आ गया, ए आ गया। ए डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज देन सी, मतलब कि ए उतना ही काम कर रहा है कितना, जितना सी करेगा, उससे 9 दिन ज़्यादा में काम कौन करके देगा, ए। इतना चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो पहले इतना चीज़ समझ में आ रही है। तो अगर मैं आप लोग से बोलूं ये टी डेज में काम करेगा, तो ए कितने में करेगा, ए कितने में करेगा ये बताओ। अगर ये टी डेज में काम करता है तो ए कितने में करेगा, टी प्लस 9 डेज में करेगा। अगर ये टी डेज में करेगा तो ए कितने में करेगा, ये करेगा टी प्लस 9 डेज में, क्योंकि ये 9 डेज ज़्यादा लेगा टाइम कंप्लीट करने में। और अगर मैं बी के कंपैरिजन करूं, अगर बी टी प्लस 5 डेज, टी प्लस 4 डेज में करता है, तो ये उससे कितना टाइम ज़्यादा लेगा, टी प्लस 5। अगर मैं ये दोनों में देखो तुम, अगर मैं टी प्लस 9 डेज में काम हो रहा है और ये इससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है,
5 दिन एक्स्ट्रा लेके काम करना पड़ेगा, तो ये कितने में करेगा, 9 में से 5 घटा दोगे तो ये t+4 डेज आएगा कि नहीं आएगा। और ये दोनों का जब तुम डिफरेंस लोगे तो 5 आना चाहिए। t+9 माइनस t+4 का अगर तुम यहाँ पर डिफरेंस भी लेके देख लो, t+9 माइनस t माइनस का 4, ये t से ये t कट गया, बचा कितना 5, में डिफरेंस भी कितना चाहिए था 5 का। ये पॉइंट समझ में आ गई, आई ना समझ में। बस यहाँ पर हम कितना ले लेंगे t+4 डेज, बस यही इसका मेन खेल था क्वेश्चन का। बस आपको ए बी सी के टर्म में उलझा देना चाहता था एग्जामिनर, और कुछ नहीं। अब t हमारे पास आ गया, t+a t+b का फॉर्मूला लगेगा, तो 9 × 4 कर देंगे, कितना आएगा 36। 36 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं कि नहीं। जब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6, हमसे क्या पूछा है, a की निकालने के लिए पूछा है, इससे हम t का वैल्यू निकाल लिए। t की वैल्यू निकालने के बाद हमसे क्या पूछा है, a की वैल्यू पूछा है। इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, t यहाँ पर हमारा आ गया t, टाइम टेकन बाई ए 6, 6 + 9 = 15 डेज, यही था आंसर, यही था हमारा आंसर। देखो अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा था, मैं एक बार और रिपीट करके बता दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा था जितना भी काम ए करेगा, जितना भी काम सी, कितने भी दिन में अगर सी काम करता है, मैं उससे 9 दिन ज़्यादा में काम करके दूंगा। अगर मैं सी अगर किसी काम को 1 दिन में कर पाता है तो मैं सी से 9 दिन ज़्यादा लूँगा और फिर मैं वो काम करके दूंगा, क्योंकि मैं बहुत धीरे काम करता हूँ। मतलब सी अगर किसी बिल्डिंग को TDS में बनाती है तो ए क्या करेगी, t+9 डेज में बनाएगी। उसी तरीके से क्या बोलता है, मतलब कि दोनों टर्म का, ये जो ए है, ये बी और सी है, दोनों टर्म का कंपैरिजन ए से हो रहा है। पहले बात ये नोट करें, पॉइंट नंबर 1, बी और सी का कंपैरिजन ए से हो रहा है, और ए से जब कंपैरिजन हो रहा है तो सीधे बोला 5 दिन ज़्यादा लेगा किससे, बी से। ए 5 दिन ज़्यादा ले रहा है बी से। उसके बाद क्या बोला है, ए 9 दिन ज़्यादा लेगा सी से। देन का मतलब क्या होता है, किससे कंपैरिजन है, सी से। किसका, ए का कंपैरिजन किससे है, सी से है। यहाँ पास भी देन बी लिखा हुआ है, तो देन का मतलब क्या होता है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, बी से कंपैरिजन हो रहा है। समझ में आ रही है इतनी बात, समझ में आई ना इतनी बात कि किससे किसका कंपैरिजन हो रहा है। पहली बात हमने कंपैरिजन देख लिया, जब हमने कंपैरिजन देख लिया तो ये सी से 9 दिन ज़्यादा में काम करेगा और ये बी से 5 दिन ज़्यादा में काम करेगा। तो जब मैं ये टी, अगर मैं मान लेता हूँ ये सी जो काम है वो टी डेज में करता है, तो ए क्या करेगा, t+9 डेज में काम करके देगा। जब ए आपको t+9 डेज में काम करके देगा और हमने बी को निकालना है, तो बी जब इसमें ये 5 तो इसमें इंक्लूडेड हो गया होगा, तो इसमें से जैसे ही मैंने अगर यहाँ पास से हम 5 ऐड करते हैं, यहाँ पास जैसे हमने टी में 9 ऐड कर दिया, टी में 9 ऐड किया कि नहीं किया, किया ना। उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पास वापस जाना पड़ेगा तो टी में से 9 माइनस करेंगे तो टी आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ जाने के लिए हमने देखा 5 है, तो 9 में से जैसे ही हमने 5 हटा दिया, मेरे पास t+4 डेज आ गया। और ये हमारा जो पैटर्न हमने बनाया था t+a t+b आ गया। t की वैल्यू निकाल लेंगे √/ab करके, तो हमारे पास आ जाएगा 36। √36 की वैल्यू क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। तो उसके बाद हम a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू अगर हम निकालने जाए तो 6 जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे, 6 + 9 हमारे पास हो जाता है 15। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इजी है, बस आप लोग को थोड़ा सा वर्डिंग पे कंसंट्रेट होकर सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग दौड़ाओ, समझे, चलाओ मत, दौड़ने के लिए बोलो उसको, दौड़ेगा, समझे। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे बच्चे फटाक से। ओके, उसी पैटर्न पे थोड़ा सा बेस है, ध्यान से देख के आप लोग सॉल्व करके बताएंगे मुझे। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोला है, ए डज अ वर्क इन 6 डेज लेस देन बी। ये लाइन मुझे पसंद, मुझे ये लाइन पसंद आ गई। ए का कंपैरिजन किससे हुआ है, बी से। तो ए लिखो इधर, इधर लिखो बी, इधर लिखो सी। उसके बाद एंड
2 more days than that of C। फिर A का किससे हुआ है? C से। C का भी किससे हुआ है? A से हुआ है कंपैरिजन। ठीक है, ये लाइन भी मुझे अच्छी लगी, ये लाइन भी मैं कर लेता हूँ नोट। ये लाइन मैंने कर लिया नोट। इफ टाइम टेकन बाई A एंड B टुगेदर टू डू द वर्क इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाई C टू डू द सेम वर्क, ठीक है, देन फाइंड द हाउ मेनी डेज B अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोग मुझे ये बताओगे, जब इस दोनों का कंपैरिजन A से ही हुआ है तो यहाँ से यहाँ जो वैल्यू आपकी आएगी ट्वी, और यहाँ से यहाँ जो वैल्यू आपकी आएगी ट्वी, ये कितनी कितनी होगी? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पास होगा प्लस का 2, यहाँ पास होगा माइनस का 6। क्या बोला है? 6 डेज लेस देन बी। बी से ए क्या करेगा? 6 दिन कम में काम करेगा, सी के कंपैरिजन ज़्यादा में काम करेगा। अगर सी काम हमारा कर रहा होगा टी डेज में, तो बी कितने में काम करेगा? ए कितने में काम करेगा? टी प्लस 2 डेज में काम करेगा। और जब ये टी प्लस 2 डेज में काम करेगा तो बी वो उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? टी प्लस 8 कितने में कर पाएगा? टी प्लस 8 डेज में काम कर पाएगा। और अगर आप दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 6 आनी चाहिए, वो आ रही है हमारी, मतलब कि हमारे पास जो वैल्यू लिया गया है सही लिया गया है। तो यहाँ पास से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 वैल्यू आ गई। 16 का रूट लेते हैं, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 4 वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा? टाइम टेकन बाई बी। टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी हमसे पूछा, हम निकाल सकते हैं आराम से। बी की वैल्यू कितना? 4 ऐड कर दूंगे, कितना आ जाएगा? 12। देखो प्रीवियस क्वेश्चन पे ही डिपेंड था थोड़ा थोड़ा पैटर्न इसका। देखो साफ साफ बोला, ए जितने दिन में काम करता है उसे 6 दिन कम में काम कौन करेगा? बी। तो सबसे पहले ए लिखो, बी लिखो, जिस साइड लिखा हुआ है देन बी, तो यहाँ पर देन बी एक एरो उठा के ए की तरफ भेज दो। उसके बाद यहाँ क्या लिखा था? देन सी लिखा हुआ है, सी से एक एरो उठा के ए की तरफ भेज दो। ठीक है, इतना एरो भेजने का ट्रिक पता चल गया। देन से उठाओ, उसके एक साइड भेज दो जिससे कंपैरिजन किया गया। देन से इनिशियल स्टार्ट हो, एक साइड भेज दो जिससे कंपैरिजन हुआ। ये ट्रिक मैंने बताया सबसे पहले। उसके बाद देखो कितने कितने दिन दिया है। लेस बोला है तो माइनस में लिखो, मोर बोला है तो प्लस में लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद वैल्यू लेट करो, एक को टी लेट करो तो टी से 2 ज़्यादा टी प्लस 2 हो जाएगा। टी प्लस 8 ले आना है। ठीक है, जब हमें टी प्लस 8 ले आना है, या 6 दिन कम में काम करता है, तो यहाँ वापस लेके आओगे इसको। जब यहाँ से ये देखो, यहाँ से यहाँ जाने में 6 दिन कम में लगते हैं, तो यहाँ से इसको वापस जब इनिशियल लेके आओगे तो +6 करोगे। ध्यान से देखना, यहाँ पास कितना है? टी प्लस 8 की वैल्यू है, और यहाँ पास टी प्लस 2 की वैल्यू है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको माइनस दिया गया रहेगा तो आप इसमें वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर वैल्यू प्लस में दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे? टी प्लस 2 में उस वैल्यू को घटा देंगे। तो जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा यही 2 केस पॉसिबल हैं। ठीक है, प्लस में हो तो माइनस कर देने का, माइनस में है तो प्लस, प्लस में रहेगा तो हम करेंगे माइनस, और माइनस में रहेगा तो हम क्या करेंगे? प्लस करके हम किसको लिख देंगे? बी की वैल्यू को लिख देंगे, जो कि ए से कंपेयर की गई होगी। समझे? समझ में आया इधर का होल जोल कंसेप्ट? समझ में आ रहे? इधर मैंने क्या क्या चीज़ करके बताना चाहिए आपको लोग को, वो आप लोगों को मैंने, अरे ये क्या हो गया? ओके, थैंक गॉड भाई आ गई, इसलिए मैं तो डर गया था। ठीक है, समझ में आ गई? यहाँ का मैं होल सोल मिटा देता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो ये जो अगला हमारा टाइप आ रहा है, इस टाइप का नाम है MDH, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स। इसको हम बोलते हैं MDH कंसेप्ट। ठीक है। तो MDH कंसेप्ट में आप लोग को मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, MDH कंसेप्ट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, M मैन number of day multiply by number of days multiply by number of hours divide by work 1 is equal to man number of days into hours divide by W2। ठीक, ये हमारा होता है। जो यहाँ पर हमारा M है वो किसको रेफर करता है, M रेफर हमारा करता है मैन को। B हमारा किसको रेफर करता है, B नहीं सॉरी, B हमारा D हमारा रेफर करता है डेज को। उसके बाद H हमारा रेफर करता है आवर को। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट होता है MDH कंसेप्ट। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं MDH कंसेप्ट को, MDH कंसेप्ट ऐसे यूज़ होता है जैसे कि मान लीजिए 20 लोग, 20 आदमी 12 दिन तक काम करते हैं, 8 घंटे पर डे काम करते हैं, तो X नंबर ऑफ मैन 10 घंटे काम करते हैं 12 दिन के लिए, तो कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से MDH कंसेप्ट हमसे पूछ लेता है। ओके, ये देख क्या फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताते जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सोचा था नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, बट कोई बात नहीं, अभी आ गए तो अभी पढ़ा ही देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बीच में ऐसे भी थोड़े से गैप हो जाएंगे। आई हैव शेड्यूल सम अदर वर्क एंड मीटिंग फॉर, सो मीटिंग भी है, बहुत सारा और भी काम है, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। एक कभी सरप्राइज़ भी आप लोग के लिए बचा हुआ है, निकालूंगा, वो भी कुछ दिनों में आप लोग को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिलने वाला है। सो गाइस बने रहिए और वेट करिए उस सरप्राइज़ का भी। जैसे सही टाइम आएगा मैं आप लोग को बताऊंगा यूट्यूब पे आके ही। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल और बेल आइकन को हिट करके रखना। ठीक है, तो ये जो मैंने MDH कंसेप्ट बताया था उसी से हम सॉल्व कर लेंगे। क्या बोल रहा है, ए ग्रुप ऑफ द टॉर्टॉइस, वो सॉरी टूरिस्ट है, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ द टूरिस्ट consume the 5 containers of the food in 8 days in a hotel, how many containers will be required for 10 tourists to eat for 16 days। कोई बात नहीं, यहाँ टूरिस्ट हो या टॉर्टोइस हो, कोई भी कितना भी कंज्यूम फूड क्यों ना करे, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है, हमें सिर्फ लेना देना है अपने कामों से। हमारा काम क्या है वो देखते हैं। ठीक, काम की बातों को नोट करेंगे। ठीक है, काम की बातों को नोट किया जाए तो चलिए सबसे पहले मैं सर्कल लगाना स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे क्या होगा, मैन, मैन। कंटेनर्स का मतलब क्या हो गया, मतलब कि वेजेस, कितना यूनिट ख़त्म हो रहा है वेजेस में, W। ठीक है, 8 डेज का मतलब क्या हुआ, D। ठीक है, उसी तरह कितना कंटेनर्स रिक्वायर्ड होंगे, ये W1 की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी W2 की। ठीक है, हाउ विल बी रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, ये M1 था, ये हो जाएगा M2, और ये कितना हो जाएगा, D1 था, ये हो जाएगा D2। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ तो मुझे दिख रहा है, कुछ मत किया करो, डायरेक्टली देखो, 25 आदमी 8 दिन तक का खाना, 8 डेज तक काम करेंगे, और वेजेस कितना लग रहा है, 5। M, यहाँ पर लिख देता हूँ M इंटू D डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2
डिवाइड बाई W2, ये हो गया। उसी के अकॉर्डिंगली मैं इसको लिख दूंगा, x नहीं है कितना 10 इंटू 16 डेज, और यहाँ पर हम लिख देंगे x। ठीक है, बेसिकली अब ये देखो W2 की वैल्यू मैंने क्या ले ली, x। इतने लोग थे और इतने दिन तक वो खाना इसको खा सकते थे। कितना खाना खा सकते थे, 5 कंटेनर का खाना। मतलब जितना भी वर्क डन होगा या जितना भी हमारे पास फूड रिक्वायर्ड होगा इतने दिन के लिए, उसको हम रखते हैं नीचे हमेशा, ये याद रखिएगा, वो हमेशा डिवाइड में वैल्यू रहती है। ठीक है, अगर हमसे बोल देता है ये इतने दिन ना खाना खा के 50 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेता है, तो 50 यूनिट को क्या करेंगे, नीचे रख देंगे। 60 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लेता है, नीचे रखेंगे। इतना खाना खा, इतना कंटेनर में खाना है तो इतना खाना इतने के लिए है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली कर लेंगे डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, डिवाइड ही हमें करना है और कुछ नहीं करना है। तो जब हम डिवाइड करने पे आए तो इसको इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। अरे भाई इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। 5 5 जा, ठीक है, 5 5 जा, 8 1 जा, 8 2 जा, ठीक है, ये हो गया। 5 1 जा, 5 2 जा, x इज इक्वल टू 4। MDH कंसेप्ट बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ऐसी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी रहेंगे। मैं आपको एक एक करके सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए देख के सारे लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, कुछ नहीं करना है यार, इजी है क्वेश्चन बहुत ही। ये देखो हमारा फॉर्मूला क्या लिखे हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, MDH अपॉन W इज इक्वल टू MDH अपॉन W, 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1, इतना ही है बस। देख लो क्या हो रहा है, 36% 10 days 6 hours is equal to how many days, x days, 24%, 24% कितने आवर्स, 9 आवर्स। इसको सॉल्व कर दो, आंसर कुछ है ही नहीं। आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। यहाँ पर W1 W2 की कोई यूनिट दी ही नहीं है, डायरेक्ट यूनिट जब भी M की वैल्यू, D की वैल्यू और H की वैल्यू, मैन डेज आवर की वैल्यू दी रहेगी, सीधे उनमें क्लियरली लिखा रहता है। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा रहेगा, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, चाइल्ड, सन, फादर, कुछ भी लिखा रहे भाई इनमें से, ये सब क्या है, पर्सन। जो भी पर्सन रहता है वो काउंट होता है किसके अंदर, मैन के अंदर। ठीक है, तो ये सब हमारे मैन के अंदर काउंट होंगे। जैसे ही हमारे पास डेज लिखा रहेगा, टर्म जहाँ पास लिखा रहेगा डेज, वहाँ पर डेज की वैल्यू लिखी रहेगी, एक्स डेज, वाई डेज, जेड डेज, तो वो वैल्यू हमारी हो जाती है जेड की। उसके बाद हमसे पूछता है आवर्स,
आवर्स, आवर्स की वैल्यू पूछा है तो आवर्स में दिया रहेगा एक्स आवर, वाई आवर, जेड आवर, कुछ भी वैल्यू दिया है वो आवर्स की वैल्यू हो जाती है। पुट कर देना, डायरेक्ट दोनों साइड से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाक से, इजी इजी क्वेश्चन है, फटाक फटाक होंगे अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको ट्राई करेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 89 को। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़ेंगे। एक हॉस्टल है, ठीक, उस हॉस्टल के अंदर 300 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, ठीक है, वो भी एक महीने के लिए हैं। 20 दिन के बाद क्या होता है, 50 बच्चे हॉस्टल छोड़ के चले जाते हैं, तो जो रिमेनिंग खाना है वो अभी कितने दिन तक चलेगा। कुछ मत करो, रिमेनिंग फूड देखो सबसे पहले, रिमेनिंग फूड इज इक्वल टू रिमेनिंग फूड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूं 300 बच्चों के लिए खाना है, कितने दिन का खाना है, टोटल एक महीने का खाना है, मतलब 30 दिन का खाना है। उसमें से क्या होता है, 20 दिन के बाद 50 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो बच्चे कितने, 250 बच्चे बचे। ठीक, ये कितने बच्चे बचे, 250 बच्चे बचे। अब ये 250 बच्चों का खाना कितने दिन तक चलेगा, बस यही तो खाना, यही तो पूछ रहा था, कुछ और पूछा ही नहीं है हमसे। कुछ मत करो, डिवाइड कर दो, टी की वैल्यू निकाल दो सीधे, 300 इंटू 30 डिवाइड बाई 250, जीरो से जीरो कैंसल। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको, एक मिनट एक मिनट, ये जो है ना यहाँ, इसको अभी आप रुक जाएंगे, ये जो 300 है ना, ये जो 300 है, इसमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला है, 300 का तो खाना है, पर वो 300 खाना खाएंगे कितने लोग, 10, 10 दिन। ओके, ये हॉस्टल में क्या था, 300 स्टूडेंट थे, कितने, एक महीने के लिए थे। 20 दिन के बाद क्या होता है, 30 स्टूडेंट चले जाते हैं। जैसे कि एक मंथ है, ये देखिएगा सबसे पहले, एक मंथ में कितने दिन है, 30 दिन होते हैं, ठीक है। 20 दिन के बाद से 20 डेज, 20 दिन बाद वो बच्चे छोड़ के जाते हैं, कितने, 50। तो मतलब कि 20 दिन तक वो 50 बच्चे तो खाना खाए ही होंगे, खाना तो खाए होंगे 50 बच्चे, तो दोनों में का रिमेनिंग डेज कितना बचा। अगर सिर्फ डेज की बात करूँ, रिमेनिंग डेज की, तो रिमेनिंग डेज तो मेरे पास बचा 10 का। मुझे वो खाना ये पता करना है, जो बचा हुआ खाना है 10 दिन का, जो अगले आने वाले जो 10 दिन है, वो खाना कितना चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो रिमेनिंग डेज हमारे पास आ जाएगी 10 यूनिट। इसमें यही मेन चीज़ था, यही वो पूछता है कि ये दोनों का डिफरेंस, जहाँ जो व्यक्ति ये समझ जाएगा कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, 20 दिन के बाद की बात बोल रही है, तो 20 दिन तक उन्होंने तो खाना खाया होगा, 20 दिन में उन्होंने जितना खाना खाया होगा, उसके बाद जो खाना बच जाएगा, 10 दिन हमारे पास बचेगा, 10 दिन हमारे पास बचेगा, और 10 दिन हमारे पास कितने बच्चे बचेंगे, इतने बच्चे बचेंगे। बचा हुआ खाना इक्वल टू बचा हुआ स्टूडेंट्स, उतने टाइम तक खाना चल पाएगा। ठीक है, इतना ही तो था क्वेश्चन।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब सही आएगा। टी कितना आ जाएगा बताओ? टी आ जाएगा हमारा 12 दिन। ओके, टी हमारे पास आ गया 12 डेज। ओके, देख के नोट करेंगे। बेसिकली आपको ये याद रखना, जब भी फूड वाला चीज ऐसा पूछेगा, रिमेनिंग डेज निकालेंगे, रिमेनिंग फूड इक्वल टू रिमेनिंग फूड। इतना खाना था रिमेनिंग डेज के लिए, इतने बच्चे थे और इतने टाइम तक हमें चलाना था, और हमसे पूछा था कि कितने दिन तक, हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग फूड लास्ट, बचा हुआ खाना अगले कितने दिन तक चल पाएगा। ठीक, तो आराम से 12 दिन तक चल जाएगा खाना हमारा। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, रिमेनिंग 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 रिमेनिंग। ओके, नोट कर लिया सभी लोगों ने? चलिए, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे से सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। और गाइस, जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू।